बनावा, मंगल मंगल बात बढ़ावा, पूछे सिलोकन काह उठाओ, राम तिलक भाउर दाहो, श्री राम जय राम जय राम, लगता है मंथरा प्रतिदिन नगर भ्रमण करती थी, घूमती थी कि कहाँ क्या हो रहा है। सूचना तंत्र में बहुत आगे थी। सूचना इकट्ठा करके लगता है कई को प्रतिदिन सुनाती थी। बोलिए मंथरा महारानी की। हाँ जी, ये मंथरा आप लोग ये मत समझिएगा कि मंथरा सिर्फ मानस में है, रामायण में है। मंथरा आपके बगल में होगी, भाइयों के बगल में भी मंथरा होगा। हाँ जी, जो अपनी निष्कामता के आड़ में दूसरों को परेशान करे, दूसरों को गड्ढे में ढकेलने का प्रयास करे, वही मंथरा है। जो बहकाए बिना मतलब के फूट डाले, वही मंथरा है। यहाँ की मंथरा नहीं, ये तो बीत गई, मंथरा तो चली गई। लेकिन मंथरा एक वृत्ति है, एक विचार है मंथरा, जो समय समय पर हमें भी मंथरा तंग करते रहती है। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। तो ये मंथरा समाचार को इकट्ठा करके और देवी कैकेयी को सुनाया करती थी। इसने देखा कि दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। नगर में बधावे बज रहे हैं, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। मंथरा पूछ दिया कि ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन है काह उछाहू, क्या उत्सव है। लोगों से पूछा कि क्या उत्सव है। कहा कि लोगों ने कहा कि अरे मंथरा, कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, राम जी का राज तिलक होने वाला है। जाओ कौशल्याम्बा के महल में, जो कुछ मांगोगी वो मिलेगा तुम्हें। बाप रे बाप, इतना सा सुनना था। पूछे सी लोगन काह उछाहू, तो राम तिलक सुनी भाव उदाहू। लोगों ने कहा कि राम जी का राज्याभिषेक होगा, बस वो जलने लगी। आहा, ये जलन की वृत्ति, दूसरे कोई सुख में हो और हम यदि जलने लगे कि इसके पास इतना बड़ा मकान कैसे खड़ा हो गया। कल तक तो कुछ नहीं था, टूटी हुई साइकिल में चलता था, आज कहां से आ गया। कोई सुख में हो तो हम प्रसन्न हो तो मान ले मंथरा हम ही हैं, दूसरा नहीं है। ये जलन की जो भावना है ना, यही मंथरा है। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनी भाव उदाहू। अच्छा सोचिए, मंथरा को अयोध्या से क्या नहीं मिल रहा था है? जो सबको मिल रहा था मंथरा को भी मिल रहा था। प्रेम से अयोध्या के राजमहल में थी, कैकेयी की सेवा करती थी, घूमती फिरती थी। जैसे एक वृक्ष का फल सबको मिलता है, उसी प्रकार से अयोध्या रूपी वृक्ष का फल मंथरा को भी तो मिल रहा था। लेकिन मंथरा ने क्या किया, मंथरा ने उस पेड़ को ही काट डाला। फल खाने के दो तरीके क्या है, एक तो पेड़ में चढ़ करके तोड़ लो, दूसरा तो गिरे तो उठा करके खा लो, और तीसरा
जंगल में क्या करते हैं लोग, जामुन हो तो उसको डाली को ही काट देते हैं, ये कुबुद्धि है। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। या कोई फल हो तो उसके डाली को ही नोच देते हैं, जो नहीं पका हो, जो फल फूल रहा हो वो भी गायब। यही मंथरा वृत्ति है। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। मंथरा भी वही अयोध्या की दासी थी, वही पलती थी, वही खाती थी, वही प्रसन्नता पूर्वक रहती थी, लेकिन राजा दशरथ रूपी वृक्ष को उन्होंने काट डाला, और इस वृक्ष को काटने के पश्चात अयोध्या में दुख ही दुख हुआ। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाव दाहू। राम जी के ये दुष्ट प्रवृत्ति है। गोस्वामी ने वंदना किया कि बहुरी बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाही ने हुबाहे, परहित हानि लाभ जिन्ह के। ऐसे ऐसे दुष्ट हैं कि किसी का काम बिगड़ जाए, किसी की गाड़ी पलटी हो जाए, किसी के व्यापार ठप हो जाए, किसी का मतलब विकास नहीं होने लगे, तो व्यक्ति खुश होता है। ये मंथरा वृत्ति। बहुरी बंद खलगन सती भाए, जे बिनु काज ताही ने हु पाए, परहित हानि लाभ जिन के रे। मानो दूसरे कोई की हानि हो जाए, किसी की इज्जत ही चली जाए, तो कई व्यक्ति हंसी उड़ाते हैं। ये मंथरा वृत्ति है। परहित हानि लाभ तिन्ह के रे, माने उसका लगता है कि मेरा लाभ हो गया। इतना इतना दुष्ट ये मंथरा वैसे ही है। पूछे सी लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनि भाव उर्दाहू। अत्यंत जलने लगी और सोचने लगी कि कैसे इस काम को बिगाड़ा जाए। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। कैसे इस काम को बिगाड़ा जाए, कैसे राम को। हरिओम हरिओम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय। हरिओम। श्री राम जय राम जय राम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। और ये मंथरा चली आती है कैकेयी के महल में। एक ओर दुबक जाती है कोने में, और नारी चरित्र कर रही है, आंसू ढरका रही है, रो रही है। कैकेयी मैया आई और कैकेयी मैया ने कहा कि मंथरे तू आज क्यों रो रही हो, क्या हुआ? क्या लक्ष्मण ने दंड दिया क्या? किसी ने मारा पीटा क्या हुआ? मंथरा कहती है कि हे देवी, तुम्हें तो सेज में सोए सोए नींद लेना ही अच्छा लगता है। अयोध्या में क्या हो रहा है? तुम्हारे बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। कहा कि क्या? तुम्हारे बेटे को ननिहाल में भेज दिया गया है। उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। कहा कि कौशल्या बहुत चतुर है। राजा दशरथ जी तुम पर जो प्रेम करते हैं वो सौत के स्वभाव से वो देख नहीं पाती, वो चल रही है, इसलिए प्रपंच रच करके और
वो कुछ काम कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। राजा को अपनी ओर मिला करके और अपने बेटे के लिए राज दिला रही है। जिस दिन राम जी राजगद्दी में बैठ जाएंगे ना, उस दिन तुम मक्खी में, दूध में पड़े हुए मक्खी के समान फेंक दिए जाओगे। अगर तुम सौत की चाकरी करोगी, चरण दबाओगी, तो अयोध्या में रह पाओगी, और नहीं तो नहीं रह पाओगी। भरत को जेल में डाल दिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। लक्ष्मण जी तो सेवा करेंगे, तुम तो जीवन भर पश्चाताप करोगी। महारानी कैकेयी ने जोर से डांटा है, कहा है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी। जो काना होते हैं, कुबड़े होते हैं, वे कुटिल ही हुआ करते हैं। अरे मंथरा, तुम्हें किसने क्या कहा? अरे ये रघुवंश के परंपरा है, बड़े बेटा को राजगद्दी ही दिया जाता है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई राजगद्दी राज शासन करता है, छोटा भाई सेवा करता है। ये तो सूर्यवंश की परंपरा है, और राम जैसा बेटा हो, ये तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। राम जी का राज्याभिषेक हो, यही तो मैं भी चाहती हूँ। लेकिन भावी बस, दैव बस, बार बार करोड़ों प्रकार के कुटिलताएं मंथरा कहने लगी, तो कई प्रभावित हो गई। राजा दशरथ की पट्ट महिषी महारानी कई प्रभावित हो गई, और मंथरा ने कहा कि राजा दशरथ जी के पास तुम्हारे 2 वरदान हैं, तुम उसे मांग करके अपनी छाती को ठंडी करो। पहला वरदान कहा कि राम जी के राज्याभिषेक के स्थान पर वो जंगल जाएं। दूसरा कहा कि दूसरा अयोध्या का राज भरत राजा हो, अयोध्या के राजा हो। ऐसा षड्यंत्र रचा, उसको कोप भवन में भेज दिया। कैकेयी ने कहा कि हे मंथरे, तुम्हारे समान आज तक कोई भी हितैषी मेरे को नहीं मिला। परम कूप तु बचन पर सकौ पूत पति त्यागी। ऐसा बहकाई कि कैकेयी कहने लगी, मंथरे अगर तू कहो तो अभी तुरंत कुएं में तड़प करके मर जाऊंगा। परम कूप तू बचन पर, यहाँ तक कि सकौ पूत, बेटा को छोड़ सकती हूँ। अरे बाप रे बाप, बताइए। परहु कूप तू बचन पर सकौ पूत पति त्यागी, पति को भी त्याग सकती हूँ। मेरे हित के लिए कहती हो मंथरे, तो मैं ये सब क्यों नहीं कर सकती हूँ? और वो चली गई, क्रोधित है। आइए हमारे समक्ष परम पूजनीय रविंद्र बाबा जी बैठे हुए हैं। इनका भी समय हो चुका है, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, फिर अपने वाणी को भी आप। राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। क्या हो, सबको सारी बताइए। हाँ, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। जय जय सीता राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री सीताराम।